तो आइए इस समय में हम प्रार्थना करते हैं और सभा की शुरुआत करते हैं। और फिर से एक बार हम इस मीडिक सर्विस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो क्यों ना आज हम इस समय में साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उससे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में भी वास करते हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके उत्तम प्रेमी स्वभाव के लिए कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। आप बहुत ही अनुग्रहकारी हो, दयालु प्रभु हो और अद्भुत करुणा करने वाले परमेश्वर हो। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु। और आज इस शाम के समय में प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम की जय जयकार करने के लिए स्थान पर आपने हमें जमा किया है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार करना ताकि हम अपनी दिल की गहराइयों से हम आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, हम आपको धन्यवाद दें। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं उन सभी को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क प्रभु अच्छे से चल पाए और इस सभा को अच्छी तरह से देख पाए प्रभु, उसका भाग ले सके वचन का, आराधना का। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। तो बहुत ही अद्भुत गाना है और हम सब मिलके गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने,
मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आपने हमारे जीवन को प्रभु बचाया है, आपने हमें सुरक्षा दिया है प्रभु, और इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आपकी महिमा, आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो, आप स्तुति के योग्य प्रभु हो, और आपने हमारे जीवन में जो भी आशीष दिया है प्रभु, उन सारी आशीषों को, उन सारी भलाइयों को हम याद करते हैं प्रभु, और हम आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो प्रभु, और आपके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, उन्हें तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, उन्हें तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। के स्तुति करूं मैं सुमा तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने बेअसर होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। के स्तुति करूं मैं सुमा तेरे गानों के लिए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ रहते हो प्रभु, और आप हमारे साथ ही नहीं हो लेकिन आप हमारे अंदर वास करते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी आंधी आई, तूफान आया, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जिसने आपके ऊपर अपने जीवन का घर बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन की नींव हो प्रभु, आप हमारी चट्टान हो प्रभु, आप हमारे जीवन का भरोसा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप हमारे साथ रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते पिता। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जो आपके विश्वास के द्वारा आपने जो हम पर उपकार किए पिता परमेश्वर, उन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए भी धन्यवाद जो आपने हर एक दिन पिता परमेश्वर हमारी चिंता और हमसे प्रेम और हमसे अनुग्रह करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी बातों को याद करके हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम मिल के प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठा पा रहे हैं पिता। और इस समय के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस सर्विस की सारी एक्टिविटीज़ हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आने वाले वचन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह में बनाए रखिए और पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए प्रत्येक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके,
तो सबका ग्रेटर के झालुत कलीसिया में और इस मिडवीक सभा में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं जूम मीटिंग के द्वारा और जो भी यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का पूरे दिल से हम स्वागत करते हैं इस सभा में। और यदि आप पहली बार है, आज पहली बार सुन रहे हैं, तो रियली हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमारे साथ इस कलीसिया में उपस्थित है, आपका भी सभी का धन्यवाद देते हैं। आप इस कलीसिया में आने के लिए और परमेश्वर के वचन का और संगति का सहभागी होने के लिए धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं सभी से बहुत प्रेम करते हैं, और चाहे हम विश्वास योग्य रहे या ना रहे, फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। उसका प्रेम हमारे प्रति कभी बदलता नहीं। कितना अद्भुत है। जैसे हमने आराधना किया, परमेश्वर की बहुत अद्भुत आराधना टीम ने हमें अगुवाई किया। क्यों ना हम उनके लिए ताली बजाए और धन्यवाद दें कि वो हमें प्रतिदिन हमें क्या करते हैं, आराधना में अगुवाई करते। तो ताली बजाते और धन्यवाद देते उनके लिए। तो अद्भुत सभा रहेगा आज का भी। जैसे कि हम आज मिडवीक सभा में हैं और हम जानते हैं कि जैसे हमने आराधना किया, उसके बाद में इस अनाउंसमेंट के बाद में हम मेन संदेश में रहेंगे और अद्भुत समय रहेगा। और उसके बाद में हम आज का जो है प्रेयर टाइम है। हम जानते हैं कि इस महीने का पहला बुधवार है और हर पहले महीने के पहले बुधवार को हम प्रार्थना सभा रखते हैं। और मिशन क्षेत्र के लिए आपने जितने भी विश्वासी लोग हैं और जो भी कलीसिया की ज़रूरतें हैं, जितने मिशन फील्ड्स है और जहाँ भी जिसकी भी ज़रूरत है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्पेशल प्रार्थना का समय रहता है और आप हमारे साथ बने रहिए और रियली परमेश्वर आज आपसे बात करेगा और आशीषित करेगा। तो जैसे कि इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहूँगा मैं इस समय। जैसे कि हम बुधवार की सभा में हैं और ये नियमित रूप से होती है। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको लिंक दिया जाएगा। यदि आप हमारे से दूर है तो आप जूम मीटिंग के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आप हमारा संदेश ये हमेशा देख सकते हैं। और सच में जैसे कि हम बुधवार की सभा में हैं और जैसे कि अभी आने वाले दिनों में 15 तारीख से जुलाई 15 से हमारा बाइबल कॉलेज शुरू होने वाला है। और वो 3 दिन का बाइबल कॉलेज रहता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और अद्भुत समय रहता है और सुबह का समय है उस बाइबल कॉलेज का, जैसे कि 11 से लेकर 1 बजे का है ना। तो हो सकता है आगे पीछे भी समय हो सकता है ना। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अद्भुत क्लासेस रहेंगे, ओके। और 3 क्लासेस है, गुरुवार को अलग क्लास रहेगा, शुक्रवार को अलग रहेगा और शनिवार को अलग रहेगा। जैसे गुरुवार को पौलोन एपिस्टल चल रहा है, अद्भुत क्लास है, हम चाहते हैं कि आप उसको लें। और जो शुक्रवार को जो है फाउंडेशन क्लास चल रहा है, बहुत अद्भुत क्लास है वो भी। और शनिवार को जो है ABD चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप उसको भी लें और अद्भुत परमेश्वर के वचन का लाभ उठाएं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इन दिनों में थोड़ा सा आउटरीच के लिए रोक है, लेकिन हम परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए हम रुकते नहीं। चाहे जैसा भी मौका मिले हम बांटते रहते हैं। तो जैसे कि हम शनिवार का दिन है हमारा सुसमाचार बांटने का, और फिर उसके बाद में जो है हम फैमिली विजिट के लिए जाते हैं। और अद्भुत समय रहेगा इस फैमिली विजिट में भी ये शनिवार को। तो हम चाहते हैं कि यदि आप इधर हमारे संपर्क में हैं तो आ सकते हो उस फैमिली विजिट में हमारे साथ। और यदि आप हमारे इधर क्षेत्र में हैं तो आप हमारे साथ सुसमाचार बांटने के लिए भी आ सकते हैं। और रविवार के दिन जो है हम फिर मिलते हैं अद्भुत सभा में, है ना। उस दिन भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन से सुनते हैं और अद्भुत समय रहता है ना। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें हमारे साथ जुड़िए। और जैसे कि और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि हमारा मंगलवार के दिन जो है बाइबल स्टडीज़ रहते हैं शाम को, अलग अलग क्षेत्र में बाइबल स्टडी चल रहे हैं। लेकिन उससे छोड़ के और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा मंगलवार से लेके शनिवार की सुबह, हर सुबह 10 से लेके 10:30 के बीच में हमारा डिवोशन होता है और अद्भुत डिवोशन होता है। हम चाहते हैं कि आप रियली उस डिवोशन में जुड़े हमारे साथ और परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुने। और रियली आप जब सुनोगे तो परमेश्वर आपको रियली आप पूरे दिन में आप ताजगी महसूस करोगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये था हमारा छोटा सा अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारी चीज़ों का उपाय करे और सारी चीज़ें करने के लिए सामर्थ्य दे, है ना। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय प्रभु, जो भी परमेश्वर इस मिडवीक सभा में प्रभु हम जुड़े हैं,
जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े आप सभी को छूना और प्रभु यीशु मसीह बात करना सभी से, आपके वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करना हर एक से, ऐसे हम प्रार्थना करते। खास करके इस कलीसिया के द्वारा होने वाले हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप बात करिए सभी से। परमेश्वर आपके दास को और आपके वचन को अभिषेक करिए प्रभु, सुनने वाले के ऊपर हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज का प्रार्थना का समय है प्रभु, आप आशीषित करें परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें इस समय संदेश के लिए। आपका स्वागत है। तो आइए इस समय में हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो प्रभु। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, हमें आपकी सामर्थ्य की अगुवाई की ज़रूरत पड़ती है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमें जानते हो और हम आपको जानते हैं, इसलिए वहाँ इस समय हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना और आज की प्रार्थना को आप आशीषित करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम जानते हैं कि ये समय प्रार्थना का समय है और इसीलिए हम आज हम प्रार्थना के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हम आज एक दूसरे के साथ कि मिलकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक कि प्रार्थना का एक साधन रखा है कि विश्वासी व्यक्ति कि परमेश्वर को पुकार सकता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर की वो उपस्थिति में आ सकता है, परमेश्वर से वो बात कर सकता है। तो कितनी एक अद्भुत अनोखी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे पास प्रार्थना का हथियार है और इसलिए हम कि परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे पास प्रार्थना का हथियार है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो क्यों ना इस समय मेरे साथ निकाल सकते हो आप याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसके 16वीं पंक्ति और उसका आखिरी भाग में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सोचो, थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वायदा अपने लोगों से, जो कि विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर को जानते, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके वायदों को। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सोचो कितनी अद्भुत यहाँ पे अनोखी बात है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी सी भी चीज़ें नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और बहुत कुछ कि जितना परमेश्वर कर सकता है उतनी कि हमारी प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं जहाँ पे परमेश्वर है, जहाँ पे हमारी प्रार्थना का कोई सुनने वाला परमेश्वर है, जहाँ से कि कोई हमारी प्रार्थनाओं का आदर करता है, सम्मान करता है। और इसलिए कि हमारी प्रार्थना का अद्भुत जवाब है। और धर्मी जन जब एक विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल करता है। और इसलिए हम जानते हैं कि हम प्रार्थना की, धर्मी जन की प्रार्थना की वजह से कि वो अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव देख सकता है, अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होते हुए देख सकता है। धर्मी जन जब प्रार्थना कर सकता है तो वो असंभव बातों को भी संभव होते हुए देखता है। कितनी अद्भुत अनोखी बात है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव के बारे में, कि वो स्वर्गीय आशीषों को भी वो पा सकता है। जब एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो शायद कोई उलझन वाली बातों में भी फंसा हुआ क्यों न हो, लेकिन यदि वो प्रार्थना करेगा तो उसकी उलझन वाली बातों से वो अपने जीवन में सुझाव को देखेगा। चाहे वो दुखों से, कोई तकलीफ से, कोई समस्याओं से, कोई बीमारी से भी क्यों ना गुजरता हो, लेकिन वो अपने जीवन में सांत्वना पाएगा, वो अपने जीवन में दिलासा पाएगा, वो अपने जीवन में चंगाई ग्रहण करेगा। जब धर्मी व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारता है, जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वो अपने जीवन में कि अद्भुत अनोखी आशीषों को ग्रहण करेगा। और कितनी अद्भुत अनोखी बात है कि जब धर्मी व्यक्ति, जो कि विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है,
तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि नाश होने वाले शहर, सोचो नाश होने वाले नगर घर बचाए लिए जाते, कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का अद्भुत परिणाम है। तो ये सारी चीज़ें मतलब परिणाम हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि प्रार्थना की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। और इसलिए हमने देखा है याकूब 5:17 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि प्रार्थना के महत्व को हमें समझना है कि हमारी प्रार्थना क्या कर सकती है। तो इसमें पहली बात यह है कि प्रार्थना में हमारी ज़रूरतें हैं, उसे हमें समझना चाहिए। प्रार्थना में मतलब कि प्रार्थना वो हमारी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो इसलिए प्रार्थना हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए मतलब हमें याद रखना है कि कई बार हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं और ये भी विनती देते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना है। कई बार हम कोई तकलीफ में होते हैं, कोई समस्या में, कोई दुख में पसार होते हैं, या तो कोई चिंता जैसा माहौल आ जाता है, तो हम लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना करना। और हम ये भी कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि प्रार्थना एक दूसरे की ज़रूरत है और हम जानते हैं कि प्रार्थना हमारी ज़रूरत है और इसलिए प्रार्थना हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा भी करता है। चाहे हम कोई सताव से भी क्यों ना गुजरते हो, चाहे वो कोई दुख से भी क्यों ना गुजरते हो, हमारे पास कोई चिंता भी क्यों ना हो, कोई समस्या भी क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना एक उपाय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 11वीं पंक्ति में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है हमारी ज़रूरतों के बारे में कि आज की रोटी तू हमें दे। तो सोचो कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से मांग सकते हैं और यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि हम उससे प्रार्थना में मांगे और परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। तो प्रार्थना हमारी ज़रूरत है और इसलिए हमें प्रार्थना करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें प्रार्थना में हमेशा सतत निरंतर हमें बने रहना है। जैसे हम अपने जीवन के लिए श्वास लेते हैं और जितना हमारे जीवन के लिए श्वास जरूरी है उतना ही हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना में, वचन में, उसकी संगति में। तो ये अद्भुत अनोखी बात है हमारे लिए कि प्रार्थना हमारी ज़रूरत है और उन ज़रूरतों को हमें समझना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपाय को पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि प्रार्थना की क्षमता को समझना। भले ही हमारी प्रार्थना साधारण क्यों न हो, भले ही हमारी प्रार्थना छोटी भी क्यों न हो, लेकिन हमें उसकी क्षमता जो है, उसका जो सामर्थ्य है, उनको हमें समझना है। और तब हम समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर का स्वभाव को समझेंगे, परमेश्वर की क्षमता को, वो कितना सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो कितना असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब उनके स्वभाव को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रार्थना में कितनी क्षमता है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रार्थना में कितनी ताकत है। और इसलिए क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चाहे वो हमारी प्रार्थना छोटी सी, चाहे वो साधारण भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से भी शब्द क्यों ना हो, कुछ ही सेकंड के शब्द क्यों ना हो, लेकिन उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर काम करता है। और इसलिए हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए, इसलिए हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में होनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में, उसकी मर्जी में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना एक सामर्थ्यवान प्रार्थना बनती है। हमारी प्रार्थना वो असंभव को भी संभव करने वाली प्रार्थना बनती है। तो इसलिए मतलब कि हमें प्रार्थना की क्षमता को समझना चाहिए और प्रार्थना की क्षमता को समझने के लिए हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम साधारण तौर से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थना में काम करता है और इसलिए वो हमारी प्रार्थना सर्व सामर्थी बन जाती है और इसलिए हमारी प्रार्थना में हम असंभव को संभव होते हुए देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत बात है कि हमें प्रार्थना की क्षमता को समझना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर के वादों को समझना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमें परमेश्वर के वादों को समझना चाहिए और प्रार्थना में हमें परमेश्वर के वादों को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के वादे ही है जो हमारे जीवन को प्रोत्साहन देते हैं। परमेश्वर के वादे ही है जो हमें प्रार्थना के प्रति हमें समर्पित करने के लिए हमें विवश करता है।
और परमेश्वर के वादे ही है जो हमें प्रार्थना करने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वादों को समझना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्यों यीशु मसीह ने अपने लोगों से वायदा किया? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह देना चाहता है और इसलिए उसने वादा किया, इसलिए उसने प्रतिज्ञा किया। और इसलिए हम यिर्मयाह 33:3 में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मुझसे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे कठिन कठिन और रहस्यमय जो बातें हैं वो तुझे बताऊंगा। सोचो कितनी अद्भुत और अनोखी बात है हमारे लिए कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। और याकूब में भी लिखा है, याकूब 4 अध्याय के अंदर भी, कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए हम नहीं पाते। तो यहाँ पर परमेश्वर के वादे हैं हमारे लिए ताकि हम प्रार्थना कर सके। परमेश्वर के वादे हमारे लिए है कि वो हमें उत्साहित करे कि हम परमेश्वर से मांगे। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने में विश्वास योग्य है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। और परमेश्वर के पास हमारे जीवन का उपाय है, हमारे जीवन की हर एक चीज़ें हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। और परमेश्वर देने में विश्वास योग्य है। यदि हम मांगने में विश्वास योग्य है, प्रार्थना करने में विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में विश्वास योग्य है। तो कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर अपने वायदों के प्रति विश्वास योग्य है। वो जब वायदा करता है तो उस वायदे को कभी तोड़ता नहीं है। हो सकता है मनुष्य होने के नाते हम वायदों को आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें परिस्थितियों की वजह से हो सकता है हम वायदों को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती। इसलिए परमेश्वर वो विश्वास योग्य है और परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी गरीबी मतलब कि परमेश्वर को हिला नहीं सकती। और इसलिए जब परमेश्वर अपने लोगों से जब वायदा करता है तो वो वायदे के अनुसार परमेश्वर कार्य भी करता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें परमेश्वर के वायदों को समझना चाहिए, क्योंकि वही वायदे हैं जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए हमें इस समय जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो प्रार्थना में हमें याद रखना है कि प्रार्थना हमारी ज़रूरत है और प्रार्थना हमारी ज़रूरत है। और हमें ये भी याद रखना है कि प्रार्थना की क्षमता अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर उसमें काम करता है। हमें यह भी याद रखना है प्रार्थना में कि परमेश्वर के वादे क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव में के प्रति वो विश्वास योग्य है और प्रार्थना के जवाब देने में वो काबिलियत है। और इसलिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। और इसलिए हमें याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाते हैं। और इसलिए हमें याद रखना है कि चाहे हम वचन में भी लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते और मेरे नाम से प्रार्थना करते तो उनके बीच में मैं हूँ। तो कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, और वो परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। तो इसलिए जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर कि परमेश्वर हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति को जानकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करेंगे। और यही समय है कि हम बाड़े में रह खड़े हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि प्रार्थना एक दूसरे की ज़रूरत है। और इसलिए क्यों ना इस समय हम प्रार्थना में जाने वाले हैं तो हमें याद रखना है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ी सी भी बातें नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि परमेश्वर काम करता है, उसके वादे काम करते हैं, उसका सामर्थ्य काम करता है। और इसलिए हमारी प्रार्थना का अद्भुत जवाब है। और बाइबल में हम देखते हैं कि प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर साबित हुआ है और इसलिए हम परमेश्वर से मांगेंगे इस समय। तो आइए इस समय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में वास करते हो और निरंतर वास करते हो प्रभु, हमारे संग चलने के लिए, हमारी ज़रूरतों को समझने के लिए और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हो, इसलिए आप हमारे सारे बोझों को उठा लेते हो, हमें विश्राम देते हो, शांति देते हो, आनंद देते हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होने देना आगे के समय में जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए जब हम बाड़े में खड़े रहेंगे प्रभु, मध्यस्थता करेंगे प्रभु, तो होने देना पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना आपकी महिमा का कारण बने प्रभु, आपके राज्य के बढ़ोतरी का कारण बने। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु।
धन्यवाद देते हैं आपके वचन वायदों के लिए जो हमें प्रोत्साहन देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।